ओम नमः सिद्धम। उसी का उसी में शब्द है आराध्य। आ र आ ध्या या माने जो। आ आत्मा के, रा रतंत्र स्वभाव को प्रकट कर उसी आत्म स्वभाव के ध्यान में लीन हैं, वे आराध्य हैं। उनके गुणों यानी रतन त्रय का चिंतन मनन आराधना है। और जो आत्मा के अलावा अनात्म पदार्थों को निज आत्मा से भिन्न मानते जानते एवं उनमें अच्छा बुरा या उनको कुछ भी नहीं मानते, वे आराधक हैं। निश्चय से रतन त्रयादि गुणों का धारी आत्मा ही आराध्य है और उन्हीं गुणों में आचरण करना आराधना है। और आत्मा ही शुद्ध स्वभाव में लीन रहने से आराधक है। निश्चय से आराध्य, आराधना, आराधक अभेद, अखंड, अविनाशी शुद्ध आत्म तत्व है। व्यवहार में आराध्य सच्चे देव, सच्चे गुरु और शास्त्र हैं। निश्चय के बिना अर्थात आत्म लक्ष्य बिना व्यवहार मोक्ष का हेतु नहीं है, मात्र पुण्यबंध का कारण है। वह भी जब शुभ भाव सहित उपयोग उन्हीं में समर्पित हो तब पुण्य का कारण है। आचार्य गुरुदेव ने चतु आराधनाओं को मोक्ष का हेतु कहा है। वे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य की सिद्धि होती है। अर्थात निश्चय आराधना शुद्ध भाव है, व्यवहार आराधना शुद्ध के लक्ष्य से शुभ उपयोग है। अब आप कहेंगे आप शब्द में अक्षरों को बांट के उसी का उसी में कैसे बनाते हैं? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये कला मैंने अपने प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर 16वीं शताब्दी में हुए महान अध्यात्मवादी संत आचार्य प्रवर अवधज्ञानी श्रीमद्जन तारणतरण मंडलाचार्य जी महाराज के ग्रंथों से सीखी है। अध्यात्मवाद में चिंतन आत्मा के समीप, आत्मा के लक्ष्य, आत्मा के ज्ञान पूर्वक होता है। हमारे गुरुदेव ने आराध्य शब्द की को 3 खंड करके चिंतन कराया है। श्री ममल पाहुड़ जी ग्रंथ की फूलना क्रमांक 142 की गाथा क्रमांक 5 में आस आस सुई आस सनंदे। आचार्य कहते हैं जब प्राणी संसार की आस छाड़ के एकमात्र अपने सहजानंद स्वभाव की आशा करता है, सुई आस उमन जिन अगम जिनंदे। उस आशा से वो अगम्य जिन स्वभाव की अनुभूति पूर्वक रमण करता है। राय राय जिन राय आनंदे। व्यवहार में पर से राग आदि परिणति का त्याग करके आत्मानुराग करना। स्विध्याय मुक्ति जिन समय जिनंदे। आचार्य कहते हैं वही आत्म अध्ययन है, वही आत्म ध्यान है, जिसमें अपनी आत्मा को ही
एक अखंड अविनाशी शुद्ध चेतन तत्व के रूप में ज्ञानमयी ममल अनुभव किया जाता है, परमात्म स्वभाव अनुभव किया जाता है। ऐसा आत्म ध्यान में लीनता मुक्ति का हेतु है। तो आचार्य गुरुदेव की शैली है। आचार्य गुरुदेव ने अपने ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे शब्दों को उनके वर्ण बांट के उनका अर्थ निर्धारित किया है। अध्यात्म में अगर इस प्रकार से शब्दों का चिंतन किया जाए तो सहज सरल शैली से जीव को आत्मचिंतन के साथ उस शब्द का मर्म अनुभूति में आया। इसीलिए सभी जीव आत्मलक्ष्य से सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करें। परवादिराज परमेश्वर परवा रहे हैं, इनमें भी आत्मलक्ष्य साधें। संसारिक जीवों का लक्ष्य छोड़ के संसारी कार्यों की पूर्ण होने की निदान आदि भावना का त्याग करके एकमात्र मेरे आत्मा में परमात्मा के समान धर्म के उत्तम क्षमादि लक्षण प्रकट हों, ऐसी मंगल भावना सभी इस प्रकार से आराधना करें, अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी मंगल भावना।